नमस्कार, तीखे सवालों वाले 3 का तीर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी कथा सुनने के लिए उमड़ पड़ती है भक्तों की भीड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आज 3 का तीर में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपका और आपके सभी व्यूअर्स का मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो चलिए सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल देवकी नंदन जी आपसे ये कि क्या राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो सभी देशवासियों से, चाहे वो किसी भी समुदाय का है, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और महादेव भूत बावन भोलेनाथ, ये तीनों के तीनों सनातन धर्मावलंबियों के प्राण हैं। और अगर ये प्राण हैं और अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ये तीनों इन्हीं तीनों के नाम से जाने जाते हैं। तो जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसका मतलब है जो अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी गई वो सत्य थी। काशी में भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ये बात सिद्ध होती है कि वो जो लड़ाई लड़ी जा रही है आज भी वो सत्य है। तो मथुरा भी सत्य है। तो मथुरा, काशी और अयोध्या, ये तीनों जगह हम सनातनियों के प्राण बसते हैं। तो यहां पर तो हम लोगों को अपने लिए अपने हक की बात करनी ही पड़ेगी। 1968 में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, तो फिर नए सिरे से इस विवाद की शुरुआत क्यों? समझौता कितने लोगों ने किया? समझौता किन लोगों के बीच में हुआ? और उसी समय जब समझौता हुआ उसी समय विरोध भी दर्ज हुआ। हम लोग सिर्फ समझौते की बात करते हैं कि समझौता हुआ। अब मेरी बात का, मेरे इस कागज का कोई तीसरा पर्सन जाके समझौता करके आ जाए और फिर तो मेरा पक्ष तो जाके विरोध करेगा ही ना। तो हम वो बात कर रहे हैं कि जिन्होंने समझौता किया वो एक अलग विषय था, वो उसी समय उसका विरोध हो चुका था, तो वो सनातनियों के लिए मान्य नहीं है, वहां मान्य हो ही नहीं सकता वो समझौता। तो इसलिए उस समझौते की बात नहीं की जा सकती। लेकिन ईदगाह में भी वैज्ञानिक सर्वे की मांग उठ रही है, मुस्लिम पक्ष लगातार इससे इनकार कर रहा है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? मैं यही क्वेश्चन अगर आपसे करूं तो कि अगर आप सत्य हैं तो फिर आपको जांच करवाने से प्रॉब्लम क्या है? भाई आपको क्या है? अगर जांच ही होनी है तो हम लोग भाईचारे की बात करते हैं। अगर भाईचारे की बात करते हैं और जांच हो जाएगी और वहां कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है, वहां ऐसा तथ्य नहीं मिलता है, तो इससे तो आपकी बात साबित होगी कि हाँ, हम जो कह रहे थे वो सही है। अगर हम जो कह रहे हैं वो सही है तो फिर तो यहाँ कोई विवाद ही नहीं रहेगा। तो जांच तो होना चाहिए, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। आपने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आप आंदोलन करेंगे। जैसी कार सेवा राम जन्मभूमि आंदोलन के समय की गई थी, ऐसी ही कार सेवा आप करेंगे। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ उसको अभी ऐसा मन बन रहा है कि सनातनियों को जगाने के लिए, देशवासियों को बताने के लिए हम बताएं सभी को कि मथुरा कृष्ण की ही है, मथुरा कृष्ण के बिना शून्य है। इसलिए अभी मैं जब बात करता हूं कि भगवान की छवि को सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया गया है, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे, 90% लोगों को पता ही नहीं, सनातनियों को, और कई तो मुसलमान भाइयों को नहीं पता। लेकिन ये इतिहास है हमारा। अगर ये इतिहास है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अपने इतिहास की बात अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अपने कृष्ण के सम्मान के लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? ये तो हमारा अधिकार है, संविधान हमें राइट देता है। तो हम इसे जन जागृति यात्रा कह सकते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि भैया अपने कृष्ण के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी निष्ठा के लिए कम से कम समाज के आगे, कम से कम कोर्ट के आगे, कम से कम सरकार के आगे हम अपनी बात तो रख सकें। आप कह रहे ईदगाह का सर्वे होना चाहिए और होता है तो सनातन से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिल जाएंगी? बहुत सारे चिन्ह हैं जो मैं तो अभी भीतर गया नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों ने वहां वो गए हैं, जिन्होंने देखा है, इवन कई लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम पक्ष के ही हैं, वो कई बार बात करते तो बताते हैं कि मोस्टली वो चिन्ह मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनातन में हो सकते हैं। अच्छा, अयोध्या, काशी, मथुरा का आप जिक्र करते हैं, लेकिन देश में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर मंदिर और मस्जिद साथ में हैं। आपके तर्क के हिसाब से तो हर जगह पर सर्वे होना चाहिए? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं, मथुरा कृष्ण जन्म स्थान है, अयोध्या राम जन्म स्थान है, और काशी भूत भावन का कण कण वही बाबा वहां बसते हैं। आप सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बदल सकते तो जन्म स्थान नहीं बदल सकते।
आज जो करोड़ों करोड़ों लोग, जो सिर्फ भारतीय ही नहीं, भारत के बाहर भी जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स जिनको हम लोग कहते हैं, आप मथुरा वृंदावन में जाइए, कितने फॉरेनर्स आते हैं वहां पे, किस लिए आते हैं? वो कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए। अब कैसा अजीब बात होगी कि वो आए हैं मथुरा जन्म स्थान देखने के लिए और उनको दिखा दिया गया, बोले सिर्फ दर्शन स्थान कर लो, मथुरा जन्म स्थान का दर्शन आपको नहीं होगा। तो ये उन लोगों के साथ चीटिंग है कि नहीं? ये चीटिंग रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? अब अगर हम इस बात को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आज वहां हमें कोई तकलीफ नहीं है, कितने सारी जगह पे ऐसे हैं कि जहां सब साथ में रहते हैं, मैं उनकी जिक्र ही नहीं कर रहा, पर ये 3 प्लेस हम नहीं बदल सकते। ये जन्म स्थान है ठाकुर जी के, अब जन्म प्लेस नहीं बदले जा सकते किसी भी कीमत पे। आपका यह भी दावा है कि आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव की मूर्ति है, इसका क्या आधार है? इसका आधार 1-2 नहीं है, इसका आधार बहुत है, और इतने आधार हैं कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि औरंगजेब के ही शागिर्द रहे मुश्ताक अली खान, जिन्होंने माजरे आलमगीरी किताब लिखी है, और उसी में बताया गया कि इस डेट को ऑर्डर हुआ, इस तारीख को फौज वहां पहुंची, इस तारीख को वो मंदिर तोड़ दिया गया, फिर वहां से वो मूर्तियां ले जाके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दलील को खारिज करता है और कहता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा ज्ञान फैलाया जा रहा है किसी खास एजेंडे के तहत। मान लिया तो माजरे आलमगीरी किताब लिखी कि नहीं? जब तो व्हाट्सएप नहीं था मेरे विचार से, जब उस औरंगजेब के शागिर्द ने ये किताब लिखी है, उस समय तो व्हाट्सएप नहीं था, तब तक तो मोबाइल भी नहीं थे, तब तक तो फोन भी नहीं थे। फिर ये बात तो वहां से चल के यहां तक आ कैसे गई? और अगर झूठ है तो ये मुस्लिम इतिहासकार ने झूठ लिखा है, हमने नहीं। ये अगर झूठ लिखा है तो उनके इतिहासकार ने लिखा है, उनको पकड़ो, फतवा उनके अगेंस्ट चलाओ, हमारे अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका इतिहास हम पढ़ के आज ही कोट कर रहे हैं। दूसरे कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतिहास में ऐसी, मैं कितनी किताबों का नाम आपको बता सकता हूं। अंग्रेजों के जमाने के जो उस समय कलेक्टर थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, उन्होंने भी बता, और एक फ्रांस के वो हैं पत्रकार, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। उनका तो जो ये रहा सारा, मैं तो आपके पास में वो चित्र भी लेके आया हूं, ये उस किताब में है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, कहां तक पहुंचा है? और अभी तक सामने वाले लोग आए नहीं। हमने इस कोर्ट में जाने से पहले भाईचारे के लिए टाइम दिया था 5 दिन, कि आप हमें 5 दिन में थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, भाईचारा, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे देश में भाईचारा हो, हम नहीं चाहते हैं कोई बात विवाद बढ़े। तो भाईचारे के नाते अगर मैंने तो ये भी कहा था कि भैया जामा मस्जिद की सीढ़ियां जो हैं उनकी आप जांच करा लो, आजकल तो आधुनिक मशीनें आती हैं, ऊपर से ही पता चल जाएगा, और तोड़ना भी पड़े तो जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे, हम बनवा के देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। इस पर आप क्या कह रहे हैं? बात सही है। ज्ञानवापी शब्द क्या है? उर्दू शब्द तो नहीं है। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं, तो ज्ञान का कुआं कुरान में तो है नहीं, वहां तो कुछ और ही शब्द ज्ञान के लिए इस्तेमाल होगा। तो ज्ञानवापी अगर है वो, तो वहां तो स्पष्ट होती बात कि वो मस्जिद नहीं है। लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष ये भी कहता है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल को प्रभावित नहीं किया जा सकता। उनको उस एक्ट के विषय में भी उन्होंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जिस दिन वो ज्यादा पढ़ लेंगे, उसी एक्ट को पढ़ लेंगे, तो भी पता चल जाएगा कि काशी हो या मथुरा, दोनों ही जगह पर वो एक्ट काम नहीं करती। दोनों ही जगह पे वो पूरा पढ़ें तो सही, उसे पढ़ नहीं रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट पढ़ के बोल देते हैं। उसे पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, 47 के बाद, यही है ना कि 91 वर्शिप एक्ट में क्या है कि 47 के बाद नहीं बदला जा सकता, है ना, यथास्थिति रहेगी। पक्का? बाबा भोलेनाथ 47 के बाद आए, भगवान श्री कृष्ण 47 के बाद आए। भगवान श्री कृष्ण कब के हैं? बाबा भोलेनाथ कब के हैं? भगवान श्री राम कब के हैं? इन तीनों को 47 के बाद कह दें क्या हम आए? जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद आए थे वो? ऐसा तो नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी पहले से ही हैं, बाद के नहीं है। तो भी, और 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, और 100 करोड़ लोगों की आस्था है शिव में, इसलिए भी हमें इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सामने वाले शांति दूत हैं, सामने वाले भाईचारे की बात करते हैं। अगर भाईचारे की बात करते हैं तो प्रॉब्लम कहां आ रही है भाई?
तीन ही जगह तो ठीक है मांग रहे देवकी हैं। नंदन जी, ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच कुछ और सियासतदानों के बयान की बात कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ को कहा है कि ये तो बौद्ध मठ था, और जैसे ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है, इसका भी सर्वे करवा लीजिए। जिन महोदय का आप नाम ले रहे हैं, अब मुझे उनके विषय में ऐसा समझ में आ रहा है, पहले तो मैं ऐसा नहीं मानता था। पहले तो मैंने उनको, जब उन्होंने रामायण का विरोध किया था, मैंने उनसे 7 दिन मांगे रामायण से बात करने के। भाई अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप रामायण के विषय में डाउट करते हो, तो आप मुझे टाइम दे दो, मैं कथावाचक हूं, मैं थोड़ा सा उसको डीपली आपको समझाऊंगा। नहीं समझे तो आप वही करना जो आप कर रहे हैं। पर उन्होंने मेरे रहते हुए 7 दिन और खुद के रहते हुए लखनऊ में 7 दिन में से एक भी दिन नहीं दिया। इसका मतलब है वो वाद का समाप्तिकरण नहीं चाहते, वो वाद को विवाद में बढ़ाकर उसे जिंदा रखना चाहते। कब तक? बोले जब तक वो दोबारा सांसद न बन जाए तब तक। जो मुझे समझ में आया, वो विवाद बढ़ाना चाहते हैं। अब रामायण को जलवाना और फिर सब सनातनियों के अगेंस्ट ही बात करना, क्यों? बुद्ध भगवान भी सनातनी ही है। 24 अवतारों में वर्णन है भगवान बुद्ध का। हमारे शास्त्रों में 24 अवतार हैं, जिसकी हम बुद्ध भगवान की हम उतनी इज्जत करते हैं, उतना सम्मान करते हैं जितना भगवान श्री राम का करते हैं। हमारे यहां तो कहते बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम क्यों? बोले बुद्ध भगवान वो हैं जो सभी को जीवन जीने को शांतिप्रद तरीके से, चींटी भी नहीं मरनी चाहिए उस तरीके से। बुद्ध भगवान किसी को गाली नहीं देते। बौद्ध मठ को तोड़कर वहां पर मंदिर बना बद्रीनाथ का, इस पर आप क्या कहेंगे? शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि यहां पर नर नारायण भगवान ने तपस्या की है। कहां? बद्री विशाल में। बुद्ध भगवान ने नहीं की है, वहां नर नारायण भगवान ने तपस्या की है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है भगवान नर ने, जिससे प्रसन्न होकर एवरीडे भोलेनाथ वहां आते थे, उनकी पूजा स्वीकार करते थे। तब नर नारायण भगवान ने प्रार्थना की कि आप यहां कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए परमानेंट यहां रहिए, और तब से भगवान वहां रह रहे हैं। कैलाश में भगवान भोलेनाथ ही रहते हैं, हिमालय में बाबा भोलेनाथ ही रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं देश के सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, तथा कथित ऐसे कुछ लोग जो अपनी कुर्सी के लिए हम लोग सनातनियों को बांट रहे हैं, हम सबको उनसे सावधान रहना चाहिए। और अगर वो अनजाने में कर रहे हैं तो हम जैसों को टाइम देना चाहिए। हम फिर आपके साथ बैठेंगे, आप जहां हमें कहोगे वहां आ जाएंगे, हम बात करेंगे। उन्होंने आपको टाइम दिया नहीं दिया। एक तरफ रामायण की चौपाइयों पर सवाल उठाते हैं, रामायण की प्रतियां जलाते हैं। बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ वो अखिलेश यादव के इशारे पर कर रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं जानता, अब बीजेपी कह रही है तो बीजेपी को पता होगा मेरे विषय में, क्योंकि मैं पॉलिटिकली कोई बयान नहीं दे। मैं सनातन की बात कर रहा हूं तो मुझे ना अखिलेश जी से कोई परेशानी है, ना योगी जी से कोई परेशानी है, ना राहुल जी से कोई परेशानी है। उससे मेरी नजर में सब सनातनी है और मैं सबका आदर करता हूं। लेकिन कोई रामायण जलाएगा तो मैं उसकी प्रशंसा तो नहीं कर सकता। रामायण मत जलाओ, हमारे सनातन पे उंगली मत उठाओ, कभी न कभी क्यों, ऑलवेज हम लोगों ने भगवान को पूजा है ना, धर्म को पूजा है ना, रामकृष्ण को पूजा है, शिव को पूजा है ना, तो उन्हीं की रामायण जला के हम लोग बड़े बन जाएंगे क्या? मैं अगर कह दूं करके हिम्मत है तो दूसरे धर्म की चीजों को जला के दिखा दो। जलाना बहुत दूर की बात है, हाथ लगा के दिखा दो, है हिम्मत? क्या नहीं है। रामायण जला देंगे। क्यों जला देंगे? क्योंकि पता है कि हिंदू हैं, कुछ कहेंगे नहीं। हम रामायण जलने के बाद भी कह रहे हैं हमें टाइम दे दो, हमें टाइम दे दो। यही नहीं हुई हमारी सहनशीलता, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप। और ऊपर से अपने आप को ऐसे ही उत्तर प्रदेश का नेता समझेंगे, कोई भी XYZ। इट्स नॉट गुड। आपने एक और चीज कही कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, क्यों जरूरत महसूस हुई? क्यों नहीं होना चाहिए? ये देश अगर हम सबका है और अगर ये देश हमारा है, हमें इसमें वोटिंग करने का राइट है, हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हम अपनी बात किसके आगे कहेंगे? वक्फ बोर्ड क्या करता है? कहीं भी जाके कह देते हमारी जगह है। अब साहब वो निर्णय कौन करेगा तुम्हारी जगह है कि नहीं? बोले कि वक्फ बोर्ड का जज ही करेगा, वो उन्हीं के वकील होंगे, उन्हीं के कोर्ट होंगे, उन्हीं का सब होगा, निर्णय भी उन्हीं का होगा। फिर क्या होगा? क्या निर्णय होगा? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और की तो बात छोड़ो, हाई कोर्ट को 23 साल लग गए वक्फ बोर्ड से अपनी जमीन वापस लेने में, हाई कोर्ट को। फिर काय के लिए निर्माण किया गया? काय को इतने अधिकार दिए गए उनको? और हमारे साथ क्या हुआ? 100 करोड़ हम हैं, संख्या में ज्यादा हम हैं। हमारे साथ क्या हुआ? हमारे मंदिर सरकार के कब्जे में है, उनका चढ़ावा सरकार के कब्जे में है। हमारे गुरुकुलम बने न बने, लेकिन उनके मदरसे बनेंगे। मदरसे बनेंगे तो क्या होगा? क्या पढ़ाई होगी वहां? क्या चल रहा है वहां? क्या पढ़ाई होती है मदरसों में? आप सब जानते हैं, हमसे क्यों बुलवा रही हैं? आप नहीं जानती हैं क्या? आप पत्रकार हैं, हम तो कथाकार हैं।
नहीं, वो तो कहते हैं कि हम मदरसों में शिक्षा देते हैं, कितनी धार्मिक बड़ी शिक्षा शिक्षा भी मिल देते रही है, आप देख रही हैं। देश छोड़ के मलेशिया में रहना पड़ रहा है शिक्षकों को। अच्छा, आपने कहा कि अल्पसंख्यक 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हाँ। तो हिंदू 5-6 बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते? तो आप रेशो देख लो, कितने हम लोग दयालु हैं, अभी भी 5 के बारे में सोच रहे हैं। देश के बारे में कौन सोचेगा? वो 40 वाले क्यों नहीं सोच रहे? हमारे बट में आ गया ये सोचना सारा, वो क्यों नहीं सोचते? उनसे आप लोग क्यों नहीं कहते? अच्छा, आपने ये भी कहा कि हिंदू लड़कियों को दूसरे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 35 टुकड़े कर दिए जाएंगे, इसका क्या मतलब? हुए कि नहीं? मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं करता हूं। एक अगर कुछ गलत एग्जाम्पल आए तो आप सब पर लगा देंगे? एक नहीं है, केरल से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, एग्जाम्पल लगे मिलेंगे, चकाचक मिलेंगे, 1-2 नहीं मिलेंगे। आप 1-2 रिपोर्ट करते हैं, मिलते तो बहुत हैं, आप गिन नहीं पाएंगे, इतने केसेस हैं। हम और आप यहाँ नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली बगल में है, हर दिन क्या क्या के वहीं इसी दिल्ली में सबके सामने चाकुओं से गोद के बेटी को मारा। कोई नहीं कहेगा वो बेटी दलितों की थी। कहो इसको, मारने वाला कौन था? कहो इसको। हमको जातियों में बांटते हो ना आप, ये बड़े, ये छोटे, ये गरीब, ये वो, बात करो ना। उस बेटी को चाकुओं से गोद के सड़क पे मार दिया और फिर पत्थरों से उसका चेहरा कुचल दिया, एक बार नहीं कई बार। यानी कि आपका कहना है सुनियोजित तरीके से लव जिहाद फैलाया जा रहा है? मैं सीधी सी बात जानता हूं, सनातनी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। वैसे तो सभी की बेटी सुरक्षित होनी चाहिए, बेटी सबकी बराबर होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मेरे से अगर बात होगी, मैं सनातनी धर्मगुरु हूं, मैं ये कहूंगा कि मेरे सनातन में जन्म जिस बच्ची ने ले लिया है उसकी रक्षा वैसे करनी चाहिए जैसे भगवान विष्णु हम सब की रक्षा करते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे नेता हो, वकील हो, जज हो, पुलिस वाला हो, आप हो, मैं हूं, कोई हो, कथाकार हो, कलाकार हो, पत्रकार हो, कोई भी क्यों ना हो, उस बेटी की रक्षा होनी चाहिए। आपने कहा कि मंदिरों में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, लोगों ने कहा ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। पहली बात तो मैंने कभी फोर्सफुली बात को नहीं कहा कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहन के जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हम लोग अगर भगवान के पास जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो हम भगवान को अपने माँ बाप का भी माँ बाप मानते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सर्वस्व हो, वो मेरा ईश्वर है। भगवान तुम्हारे कपड़ों से प्रसन्न नहीं होने वाला, किसी भी कपड़े से। अब जो हमारे संत महात्मा हैं, नागा मुनि हैं, वो कपड़े ही नहीं पहनते, तो क्या भगवान उन्हें नहीं मिलेगा? ये विषय ही नहीं है, विषय कपड़ा पहनने का नहीं है। कपड़ा ये है, कपड़े का असर पड़ता है लोगों के भावना पर, दृष्टि पर, हम पर नहीं। लड़का हो या लड़की, मैं लड़कों को भी कहता हूं तुम फटी हुई जींस पहन के मंदिर क्यों जाते हो भाई? तुम पे सही कपड़े नहीं है, तुम सही कपड़े पहन के चले जाओ। प्रॉब्लम यह है कि हम लड़कियों की बात करते तो उसको उठा लिया जाता है, हम जब लड़कों की बात करते तो उसे कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, हिंदू और मुसलमानों का डीएनए क्या एक है? गुलाम नबी आजाद भी ये कह चुके हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, और ये सच है। हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं 95% ये सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए। इनके पूर्वज जो हैं सब कभी ना कभी हिंदू रहे। हर चीज बदली जा सकती है, बाप नहीं बदला जा सकता, तो वो तो रहे हैं। मैं अपने पिता को कैसे, मैं आज क्रिश्चियन हो जाऊं, मैं आज सिख हो जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, अपना पापा थोड़ी बदल लूंगा, मेरे पूर्वज थोड़ी बदल जाएंगे, वो तो वही रहेंगे। तो उस चीज को उन्हें मानना चाहिए। पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ गई और यहां से अंजू पाकिस्तान चली गई। अब ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? सीमा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि क्योंकि एज ए धर्मगुरु मैं बोलूंगा, मैं कोई राजनीतिक तो हूं नहीं। मैं एक बात मानता हूं, जिस बच्ची की शादी होगी और जिसके 4 बच्चे हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स अलग हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या, जो आपके साथ चले आए, उनको क्या कहोगे आप? हिंदू कहोगे कि मुस्लिम कहोगे? क्या कहोगे आप? जो स्त्री एक अपने पति की सगी नहीं हुई हो, अपने बच्चों की सगी नहीं हुई हो, चाहे वो क्या नाम सीमा हो, दूसरा क्या नाम बताया, अंजू हो, कोई भी हो, वहां जाके दूसरों के साथ परमानेंट फिक्स हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। धर्मांतरण फिर भी नहीं रुक रहे, तमाम कानून बन गए, कैसे रोक लगे? रुकना चाहिए मेरी नजर में तो। एक मैं आज आपके साथ में हूं इसलिए बोल देता हूं, 47 से पहले जो थे वही उनका धर्म मानना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या राय है आपकी? जरूरी है। आपको क्या लगता है क्या बदल जाएगा इसके बाद? सब कुछ बदलेगा। रीजन ये है कि अभी तो हम लोगों ने सबके साथ, तुम्हारे लिए ये धर्म है, तुम्हारे लिए ये धर्म है, तुम्हारे लिए धर्म है, तुम्हारे लिए कानून है, तुम्हारे लिए कानून है, तुम्हारे लिए कानून है,
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि हिंदुओं के मंदिर सरकार के कब्जे में रहेंगे, बाकी के सबके पूजा स्थल फ्री हैं। क्यों भाई? हमारा हिंदू होना गुनाह हो गया? हमारा अपराध है क्या हिंदू होना? हम वोट नहीं देते हैं क्या? हम लोग नेता नहीं चुनते हैं क्या? आपने कहा कि ईश निंदा पर कानून बनना चाहिए ताकि कोई हमारे देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों पर उंगली ना उठा सके। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों नहीं हुई? रामायण कैसे जला दी? आप देखो, हमारी रामायण जलाई और कोई बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति उस पे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई क्यों नहीं जवाब देता है? रामायण जलानी चीज है। बाबा बागेश्वर से मुलाकात हुई थी कुछ वक्त पहले आपकी, और लगातार हिंदू राष्ट्र की वो मांग करते रहे हैं। आपकी भी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई आपकी, और क्या आप दोनों की राहें एक हैं, ये समझा जाए? अगर आप बाबा कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वो मेरे भाई है और मेरे प्रिय छोटे अनुज हैं, और मेरा और उनका संबंध शायद संसार को समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारे हैं और सनातन धर्म की चिंता करने वाले हैं। आप पर आरोप लगता है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं। और बीजेपी वाले कहते हैं इसका पता नहीं, पागल आदमी है, कुछ भी बोलता है। और अगर ये बात है कि अगर मैं बीजेपी के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो जितनी सारी चीजें मैंने बोली हैं अभी आपके इस प्रोग्राम में, जितनी चीजें मैंने बोली हैं, ये सारी चीजें राष्ट्र हित में है कि नहीं? आपने कहा लव जिहाद की तरह लैंड जिहाद पर भी रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए, इसीलिए तो सनातन बोर्ड चाहिए। इसीलिए तो सनातन बोर्ड की मांग की थी हमने। कहीं भी झंडा, अभी गोवर्धन हमारे जहां 7 कोस की परिक्रमा देने पूरे विश्व से लोग आते हैं, वहां 2 या 3 हजार आदमी भी नहीं है पूरी परिक्रमा में। 2-3 हजार बहुत ज्यादा करें, 200-300 नहीं है उस धर्म को मानने वाले लोग। 11 वो बिछा दिए हरे हरे से जो होते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं जानता। वो हर जगह कालीन से जो बिछा चादर नहीं, वो जो बना देते हैं छोटा सा पीर बना के, परिक्रमा में 11 बिछा दिए। वो क्या है ये? हर एक हाईवे पे मिलेंगे वो, क्या है ये? जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो कयास लगते हैं कि आपके कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं क्या देवकीनंदन ठाकुर राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं? आप क्या चाहती हैं? आप अपनी इच्छा बताइए। नहीं, मैं इच्छा तो बता दूंगा, आप जनता फैसला करेगी। जाइए जनता की अदालत में। नहीं, मैंने कभी भी ऐसी कोई इच्छा नहीं रखी कि मैं चुनाव लड़ूं, राजनीति में जाऊं। मुझे ठाकुर जी ने जो जगह दी है, आज मैं जहां जाता हूं टच वुड ठाकुर जी की कृपा से हजारों लाखों लोग मुझे सुनते हैं प्यार से, भगवान की कथा सुनने। जिस दिन मैं इस राजनीति में चला जाऊंगा तो बाकी के जो लोग हैं वो तो मुझे सुनना बंद, अरे आदमी नेता आदमी है, इसकी नहीं सुननी। तो मेरा तो लॉस होगा, उसमें प्रॉफिट क्या हुआ? देश संविधान से चलेगा या धर्म से? हमारा जो संविधान है उसमें भगवान श्री राम की चित्र है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लिखा है यत्र धर्मो ततो जय। क्या मतलब है इसका? हमारी देश की मुद्रा है उस पर लिखा है सत्यमेव जयते। क्या है? आपका संविधान धर्म को मानता है, आपका सुप्रीम कोर्ट धर्म को मानता है, आपकी देश की मुद्रा धर्म को मानती है, फिर मुझे और आपको क्या तकलीफ? देवकीनंदन जी, आप पर आरोप लगता है कि आप भड़काऊ बयान देते हैं। जैसे आपने कहा 30 करोड़ हैं और 100 करोड़ को ललकार रहे हैं, अगर 60 करोड़ हो जाएंगे तो क्या करेंगे वो? अब इसमें तो मेरा दुख है, इसमें मैंने कहां भड़का दिया? इसमें तो मेरा दुख है, आने वाली पीढ़ी की चिंता है, आने वाले इतिहास की। किस बात की चिंता है? 60 करोड़ हो जाएंगे तो क्या करेंगे? नूह में क्या हो गया आपका? ये रहा बगल में आपका नूह, वहां भी हिंसा भड़की थी, धार्मिक हिंसा। धार्मिक हिंसा हुई, आप जाके दिखा दो, करके दिखाओ परिक्रमा। जो 84 कोस की परिक्रमा भक्त दे रहे हैं, 84 कोस की परिक्रमा, और उन पर गोली चल रही है पहाड़ों से। मंदिर को चारों तरफ से यूं घेर लिया गया है। कब? 2023 में। 2023 में 2035 में क्या होगा? उसके बाद 2047 में क्या होगा? आपने कहा देश में अकबर द ग्रेट नहीं चलेगा, ऐसा आपने क्यों कहा? नहीं चलेगा। अकबर द ग्रेट क्या किया अकबर ने? वो अकबर द ग्रेट हो गया, राम द ग्रेट नहीं है, कृष्ण द ग्रेट नहीं है, ये ग्रेट नहीं, सुभाष चंद्र ग्रेट नहीं है, सुखदेव भगत सिंह ये ग्रेट नहीं है, ये ग्रेट नहीं है। इनको हम लोग आतंकवादी कहेंगे
और उनको हम जो है साहब कहते हैं अकबर द ग्रेट, जिनके बाप दादाओं ने सिर्फ हम लोगों पे जुल्म किए, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता को साथ खिलवाड़ किया, हमारे देश की संपत्ति को लूटा उन्होंने, वो हमारे लिए अकबर द ग्रेट। यहाँ औरंगजेब रोड, यहाँ अकबर रोड, ये फलाना रोड, बात ठीक है। काय का रोड है ये? ठीक है, चलिए कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं और कुछ और मुद्दों की बात कर लेते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो योगी जी से बुलडोजर उधार ले लें। इस पर आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में कुछ दिन के लिए हमारे योगी जी को मुख्यमंत्री बनवा दो, गारंटी एक आदमी वहां जाके बुलडोजर 6 महीने के लिए बनवा दो, चलो 1 साल छोड़ो, 6 महीने के लिए गारंटी है। बुलडोजर साइकिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप शांत बैठ जाएंगे। लेकिन योगी जी कहां कहां के मुख्यमंत्री बनेंगे? बहुत सारे राज्यों में समस्या कोई ऐसा कानून बनवा दो जो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक साथ बन जाए। लेकिन एक अच्छी चीज है, हम लोग अगर एक उत्तर प्रदेश में योगी है तो वही एटीट्यूड हम लोगों को दंगा रोकने के लिए हर एक मुख्यमंत्री को अपना लेना चाहिए। और अब वक्त है हमारे रैपिड फायर राउंड का, जिसमें हम एक नाम आपके सामने रखेंगे और एक वाक्य के अंदर आपको उसका जवाब देना है। तो पहला नाम आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सोच नहीं सकते वो कुछ भी कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा में दम है और बाकी दम है। अगला नाम है शिवराज सिंह चौहान। वो मामा है सबके और मध्य प्रदेश की जनता उनसे प्यार करती है। अखिलेश यादव। बंदा सरल है लेकिन गलत लोगों के संग फंस गया। राहुल गांधी। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। प्रियंका गांधी। नारी शक्ति है और सही रास्ता मिला तो वो आगे इस देश को कुछ न कुछ तो दे ही पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी। नाम मत लीजिए उसका, खलनायक। ज्ञानवापी। देश की जरूरत, सनातन की जरूरत। राम मंदिर। स्वागत नहीं करोगे? ईदगाह। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हिंदू राष्ट्र। दिल मांगे मोर। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन जी, आप हमारे शो पर आए। धन्यवाद। आपने सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, दिल से जवाब दिया। उम्मीद है दर्शकों को वो जवाब पसंद भी आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के खास शो 3 का 3 में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।